Hello everyone, good morning. This is Isha Kapoor and you're watching Vlogish. This is the next day after Raksha Bandhan, Rakhi, and I know it's after a lot of time that you're watching this vlog starting from here, from this office. You were kind of used to this office, और अब आपको बहुत दिनों से देखने के लिए नहीं मिल रहा. But today because I'm starting my day with an online hearing, that is why you get to see this office. बाहर बहुत बारिश हो रही है. Let me show you. देखिए बहुत बारिश हो रही है, सुबह से हो रही है, पानी वानी भर जाता है दिल्ली में. एंड इफ़ नॉट ऑनलाइन हियरिंग तो फिर अपना काम नहीं चल पाता. आज तो आज जो भी हियरिंग होगी ऑनलाइन होगी. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव बिफोर मी टुडे इज, उससे पहले आप सोच रहे होंगे कि वाई एम नॉट वियरिंग अ कोट और एनीथिंग. देखिए गाउन तो ज़रूरी नहीं है बिकॉज मेरी पहली हियरिंग वैसे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की है और हाई कोर्ट में भी इस समय गाउन्स जो है वो एग्जेम्प्टेड हैं, आप चाहे तो ना पहने. दूसरी बात, बारिश की वजह से आई लेफ्ट इट इन द कार और अभी मेरे पास है नहीं. आई एम अरेंजिंग इट, अभी आ जाएगा तो आई विल वियर इट. बट देन टिल देन लेट मी इन्फॉर्म यू दैट द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर मी टुडे इज whether there can be more time given to any person who has not filed a replication within the designated time. अब क्या होता है, कोर्ट में जब भी कोई केस शुरू होता है ना, तो जब नोटिस इशू होता है, मान लीजिए सिविल सूट है और वो शुरू हुआ है, एक प्लेंट फाइल हुई है, तो प्लेंटिफ तो अपना केस फाइल करते ही है. नोटिस इशू होता है, नोटिस इशू करने के साथ में जो डिफेंडेंट हैं उनको समय दिया जाता है अपना रिप्लाई देने का. उसी रिप्लाई को हम सिविल सूट्स में रिटन स्टेटमेंट कहते हैं. ऑर्डर 7, ऑर्डर 8, ऑर्डर 6 जो है सीपीसी का, वो इन सब बातों को गवर्न करता है. ऑर्डर 6 है वो बोलता है प्लेंट कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर क्या लिखा होना चाहिए, क्या क्लियर होना चाहिए, प्रेयर कहाँ होनी चाहिए, उसमें स्पेसिफिक गवर्नमेंट्स क्या होनी चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक चीज़ें क्या क्या लिखी होनी चाहिए. फिर ऑर्डर 7 है, फिर ऑर्डर 8 है जो आपके क्या बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट के बारे में बात करता है, जो कि डिफेंडेंट को देनी होती है. अब रिटन स्टेटमेंट देने का भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, आपको 30 डेज के अंदर देना होता है, बट वो टाइम एक्सटेंड भी किया जा सकता है. अब सूट फाइल हो गया, नोटिस इशू हो गया, आपको पता लग गया आपके खिलाफ एक सूट फाइल हुआ, आपने उसकी रिटन स्टेटमेंट भी दे दी, आपने अपना रिप्लाई दे दिया. अब सामने से रिप्लाई का भी रिप्लाई देने का टाइम दिया जा सकता है, यानी कि रेप्लिकेशन देने का भी राइट होता है. तो प्लेंटिफ रेप्लिकेशन देगा, रिटन स्टेटमेंट पे अपना रिप्लाई देगा, उसका क्या कहना है इस रिटन स्टेटमेंट पे, वो देने के लिए एक स्टैट्यूटरी टाइम पीरियड है दिल्ली हाई कोर्ट रूल्स के हिसाब से, विच इज़ ऑफ 30 डेज. और उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर 30 दिन के अंदर नहीं फाइल हुआ रेप्लिकेशन तो आप 15 डेज और दे सकते हो. उसके बाद में कोई डिस्क्रिप्शन कहीं प्रोवाइडेड नहीं है. सो इन 2021 देयर वाज अ जजमेंट ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट. लेट मी गिव यू द नेम, आई वाज जस्ट रिवाइजिंग इट. Atlantic Online Services Private Limited versus Google India Private Limited. So this is a commercial suit, CS Commercial 647 of 2021. जिनको क्या बोलते हैं ये जिन लोगों को साइटेशन चाहिए हो उनके लिए मैंने बता दिया. तो 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया, ये जो दिल्ली हाईकोर्ट ओरिजिनल साइड रूल्स में रूल नंबर 5 में ऐसा लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कि रजिस्ट्रार के पास या किसी के भी पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है फिर इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड करने का. 30 + 15 डेज मतलब 45 डेज. 45 डेज के अंदर अगर दिल्ली में कोई भी सिविल सूट फाइल हुआ है, उसमें आपने रेप्लिकेशन और उसका रिटन स्टेटमेंट फाइल हो गया है और आप एज अ प्लेंटिफ रेप्लिकेशन देना चाहते हो, आपने 45 डेज के अंदर नहीं दिया है, तो आप उसके बाद नहीं दे सकते हो, बिल्कुल भी नहीं दे सकते हो. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका कोई केस है, मतलब आप डिफेंडेंट है उसमें, तो आप राइट क्लोज करवाए रेप्लिकेशन देने का प्लेंटिफ का, जिससे कि ऐसा ना हो कि वो बाद में उठ के अपना कोई रेप्लिकेशन दे दे, कोई नई बात बने, सूट और डिले हो. तो पहले आप उनका राइट क्लोज करवाइए. और वैसे भी जब आप किसी का राइट क्लोज करवाते हैं, किसी पार्टी का कोई भी प्लीडिंग देने का, तो उनके ऊपर एक एक अनसेट सा प्रेशर बनता है कि जी हमारे साथ कुछ आवाज आ रही है कोर्ट की तरफ से बैठने वाले बस. सो कोर्ट भी आज थोड़ा लेट है बिकॉज बारिश है, किसी के हाथ में नहीं है, आप लेट हो जाते हैं, जाम होता है दिल्ली में, बहुत ट्रैफिक है. तो एनीवे, हाँ मैं बोल रही थी कि आपको रेप्लिकेशन का राइट क्लोज कराना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं. जैसे मेरा ये सूट है, ये कल्यूसिव सा सूट है, इसमें काफ़ी टैक्टिक्स अपनाए गए कि मुझे कैसे भी करके परेशान किया जाए. मैंने जो एप्लीकेशन फाइल कर दी उनका रिप्लाई ना किया जाए, रेप्लिकेशन के लिए टाइम खींचा चला जाए. बट आपको अपनी तरफ से विजिलेंट होना है, आपको कोर्ट को बताते रहना है कि कैसे ये सूट जो है ये कल्यूजन में फाइल हुआ है, कैसे ये सूट शैम है, बेकार है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक तरह से मेरे अगेंस्ट प्लानिंग एंड प्लॉटिंग है विदाउट एनी कॉज. हर सूट का एक कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए ना,
तो आपको कोर्ट को, मैं तो बोलूँगी आपको हर डेट पे कोर्ट के सामने कुछ ना कुछ ऐसा लाना है कि उन्हें लगे कि कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है। बिकॉज एंड में जब जजमेंट आती है या जो हर एक ऑर्डर लिखा जाता है, वो पुराना जो इंटेंट है कोर्ट का, जो इतने टाइम से इंटेंट रहा है हर हियरिंग पे, उसका इम्पैक्ट फाइनल जजमेंट पे पड़ता ही पड़ता है। सो आई वुड से कि यू शुड ट्रीट एवरी डे ऑफ द हियरिंग लाइक इट्स योर फाइनल डे एंड यू शुड बी रेडी इन एडवांस। और आपको कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए सामने वाली पार्टी को पीछे खींचने का, इफ यू आर राइट। दिस व्लॉग इज़ टोटली अबाउट इम्परफेक्शन। सुबह टाइम पर उठ नहीं पाना, कोर्ट में बारिश की वजह से टाइम पे पहुंच नहीं पाना, कहीं कहीं लेट हो जाना, अभी आगे भी यही होगा, आप देखोगे। और जिस दिन एक स्कूल में हमें यूथ पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था, बहुत इंपॉर्टेंट दिन, उस रात बहुत बीमार हो जाना। सो बहुत इम्परफेक्ट है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। बाकी व्लॉग्स की तरह बेस्ट डेज, बेस्ट काइंड ऑफ एक्सरसाइज एंड रूटीन, बट दिस इज़ वॉट लाइफ इज़, राइट? To understand that this world is a family and we should be capable enough to discuss world-ranging issues with ease, and this is what the conference is going to teach you all. Then we have the discussion on Uniform Civil Code in the Lok Sabha committee. We all understand that there is a... Would you like to say something for the vlog? I'm the Under Secretary General of Hospitality for this event. क्या? You are what? Under Secretary General अच्छा. of Hospitality. Oh, So this event, let me take you on a ride. So Okay. as you can see, the stage is set, the trophies are set, the awards which whatever that is ready to be given to the participants. Lok Sabha committee is here. IP and the other committees are in the primary wing. Okay. And we just got off with the opening ceremony with the beautiful addresses of the co-founders and the school fraternity. yes. And I think the person behind the camera is working flawlessly. The way she instructed Akriti to करो. just wind up. मेरी की शक्ल कौन दिखाएगा? अरे हो गई ना, तेरी शक्ल तो पता ही है सबको। सुन Co-founder मैम एंड सेक्शन मैम। HSM में बढ़िया डिबेट चल रही है। आप कहाँ से घूम कर आ रहे हो, कौन सी कमेटी से? क्या चल रहा है वहाँ पर, थोड़ा बताओ। मार्वल में और हल्क इज सेइंग, हल्क और थॉर साथ में बैठे, हल्क और थॉर एक दूसरे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, बट हल्क इज सेइंग दैट ही सपोर्ट्स आयरन मैन, एंड बस यही है। और मैंने गलती से स्पाइडरमैन को आयरन मैन से मिक्स कर उसको भड़का दिया। And here are the IP members waiting in the waiting room from past. Jail for HSM. ईशा दीदी को बंद करोगे? चलो चलो चलो। इनको मैंने अरेस्ट कर लिया है। Co-founder arrested POV। जय भैया डांट लगा देंगे, हम शोर मचा रहे हैं। हाय co-founder मैम, ये क्या खा रहे हैं आप? इट्स अ वेरी टेस्टी खिचड़ी। मैम इज़ वेरी सिक एंड शी इज ईटिंग खिचड़ी। ऑन द अदर हैंड ये देखिए हमारे डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ये खा रहे हैं बहुत कुछ, और ये हमारे यूएससी हॉस्पिटैलिटी कुछ तो खा रहे हैं। मनीष तिवारी फ्रॉम या सर की फूड में भी ड्यूटी थी ऐसे। ये समरेश सर हैं, ये भी कुछ तो खा रहे हैं। अरे बहुत कुछ खा रहा हूँ यार, पूरा मेन्यू खा रहा हूँ। समरेश सर को शर्ट चाहिए है ना? समरेश सर को आप गिफ्ट करेंगी को-फाउंडर मैम एक शर्ट, ये वाली। सब आ रहा है व्लॉग में, सब आ रहा है। अब ईवी ने मांगी तो देनी पड़ेगी। दिस इज सिमरन, दिस इज कनिका। वो रोइस फैब्रिकेस्टेड। सिमरन भी तो कुछ तो खा रही है। सिमरन जी, मैं अपने आप को कैसे दिखाऊँ अब? मैं अब अपने आप को कैसे दिखाऊँ इसमें? ब्लैक कैमरा नहीं होगा? मैं कुछ नहीं खाती। ग्लास में छोले पी रही है। ये मेरे नहीं है। अवनी, व्हाट इज दिस बिहेवियर? ग्लास में छोले? जैसे ईशा दीदी को वीडियो देख रही, ग्रीन टी जबरदस्ती पिला रही है। हाँ। अपने आप को ऐसे दिखाते हैं। ईशा दीदी इज गोइंग, द co-founder of Rajdhani Yuva Sansad is bailing on us. मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं अब ये क्या करेंगे। We are going to ईशा दीदी को ये बिलीव दिलाना चाहती हूँ कि द secretariat got it. We will manage it. श्रेया को बम्पर अपॉर्चुनिटी मिली है श्रेया को, तो ये देखो हमारे मार्वल के ईबी श्रेया इज लाइक मैम। मेरी बीमारी की वजह से। जहाँ जाने जाओ, अब ड्यूटी करो। इतने सारे लोग थोड़ी ना चलेंगे वहाँ। टेक केयर, हाँ चलो 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 अच्छे से करना है। बर्फ मिला। इन्फॉर्म कर देना कॉल पे। गड़बड़ हुई तो पैसे काट लूंगी। चलो एक और बार वैसे ही कट रहे हैं रोज के पैसे। कोई गड़बड़ हुई तो पैसे काट लूंगी। कौन सी गाड़ी मिलेगी हमें वैसे?
तनीषा मैं अपने आप को कैसे दिखाऊं? ऐसे। आ जाएगा कोई अगर पैर के किसी बात नहीं है तो बस यहीं तक रुक जाओ। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं अपनी खुद की कॉन्फ्रेंस छोड़ के जा रही थी। अच्छा तो नहीं लग रहा था, बट मुझे पता था कि अगर कल ठीक होके आना है तो अभी जाना पड़ेगा, इसलिए आई लेफ्ट अर्ली, मतलब 1 घंटा पहले इवेंट ख़त्म होने से। एंड उसके बाद मैं ठीक हो पाई और ये था मेरा नेक्स्ट दिन का क्लोजिंग एड्रेस। ABAB rhyme scheme in order to honor our dear English teacher, the one who initiated the concept of Ideas in Action Summit in your school, in this school, the one Miss Sunaina Sabharwal ma'am, who introduced us to the Henry School. So this is a very short creation of 8 lines, 2 lines for each committee. Let's hear what happened in these 2 days. Starting with the Marvel Committee. So Thanos gave a special appearance, tried destroying the world. The real superheroes went against, saved us, thank destiny we are alive, that too in whole. Then the HSM, the Prime Minister jailed us, that jailer was so cruel. Blessings to the press leader who sacrificed himself, an honor for the all. No food, no water, no thoughts flowed. Real leader saved us, thank democracy we are alive, that too in whole. Then riots, fire, Lok Sabha sir. Riots, fire, death, violence, and anarchy to the core. In Lok Sabha, fundamental rights face threat, but again, honest press faction saved us all. The press, thank the press, hail the press again that we are alive, and that too in whole. As if this wasn't enough, the UN got captured, came to the rescue, our dear chairperson, managed to escape the insidious abduct. She gave the terrorist a medicine of his own. Thank peace, hail the UN, that we are alive, and that too in whole. Farewell to the plot, where we learned core values. Hail the Ideas in Action Summit. Academic morals were saved, and that too in whole. और ये बस कुछ दिन बाद की क्लिप है, अभी भी लाइफ में इम्परफेक्शंस चल ही रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ न्यू डे। और आज के दिन में कुछ भी क्या बोलते हैं ना, परफेक्ट नहीं है, मतलब नो waking up at perfect time, no exercise, no, हाँ वो सब जो आप देखते हो ना वो मतलब तो था, बट सीधा फटाफट मुझे यहाँ नीचे तैयार होकर स्कूल पहुँचना है, बिकॉज आई एम वेरी वेरी लेट। तो ऐसे भी दिन होते हैं, देख ऐसा भी ब्लॉग देख लो। सी ऑल एट द कॉस्ट। So because I was very late today, the first thing that I did while I was traveling to the court was कि मैंने देख लिया था कि सारी कॉर्सेस में कहाँ क्या क्या मैटर है, उनका नंबर नोट करके रख लिया था, बिकॉज एट टाइम्स उसी की कन्फ्यूजन हो जाती है कि कहाँ किस नंबर पे क्या मैटर है। वो कर लिया, रास्ते में फाइल सॉर्ट कर ली, और ऐसे करके जब आप लेट भी हैं तो भी आप इनफैक्ट अपना ट्रैवल टाइम यूटिलाइज करके चीज़ों को काफ़ी ठीक कर सकते हैं। लेट्स हेड टू द कोर्ट। अभी भी 7 मिनट पहले पहुँच चुके हैं। कोर्ट से वापस आ गए हैं। ये तो व्लॉग भी इम्परफेक्ट सा लग रहा है। बोल रही तो पीछे पानी की आवाज़ आ रही है, कहीं पे चीज़ें कंक्लूड करना भूल जा रही हूँ। आई एम लॉस्ट। और घर आते ही बस मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लिया, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें थी, एप्लीकेशन वगैरह ये सब फाइल करना, तो वो करना शुरू किया। उसके बाद आई हैड टू गो टू एन अमेजिंग प्लेस। ये चेंज करके मैं गई। अब ये प्लेस क्या है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सरप्राइज़ वाला है। इतना ज़रूर है कि ये दिल्ली की बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। एंड सैटरडे आ गया ऐसे करते करते, और कॉलेज जाना था। अभी तक एक भी छुट्टी बीच में मिल नहीं पाई ठीक से। कॉलेज जाके अच्छा तो लगता है, बट थकी हुई थी। हाय, आई डोंट नो कौन सी क्लिप से यहाँ पे कट हो रहा है। तो बैक टू द सेम रूटीन जो कुछ दिन पहले हम लोग फॉलो करा करते थे, विच मीन्स कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं और रिज़ल्ट आ गया पिछले सेम का, सेकेंड सेम का। एंड अच्छा हुआ, उसमें भी अच्छा रहा। कहीं कहीं मुझे लगा थोड़े अनएक्सपेक्टेड मार्क्स आए, मतलब थोड़े ज़्यादा होने चाहिए थे और कम आए। बट एनीवे अभी नया सेम शुरू हो गया और यहाँ पे ना हम क्राइम्स और इन्वेस्टिगेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो साइबर क्राइम से किस तरह से इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर एंड ऑल होना चाहिए वो हम देख रहे हैं। फॉर्चुनेटली वी आर ऑल्सो गेटिंग टू स्टडी द न्यू कोड्स, स्पेसिफिकली द BNSS वही है जिसने CRPC को रिप्लेस किया है। तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम जब वो चीज़ें पढ़ते हैं जो हमने बहुत ज़्यादा पढ़ी नहीं होती है, अभी अभी तो आया, किसी ने भी इतना नहीं पढ़ा होगा, तो अच्छा लगता है बिकॉज यू गेट टू नो न्यू थिंग्स। और प्रैक्टिकल आपको जो एक्सपोजर चाहिए या प्रैक्टिकल जो आपको नॉलेज चाहिए वो भी आपको लॉस की मिल जाती है कहीं ना कहीं। आज था सैटरडे, एक क्लास हमारी थी नहीं, बिकॉज अपेरेंटली जो फैकल्टी मेंबर हैं ही कम्स फ्रॉम जयपुर और वो आज नहीं आए हैं ड्यू टू सम रीज़न। तो थोड़ा जल्दी क्लासेस एंड हो गई हैं।
जल्दी एंड हो गई है, मतलब कि विल गो बैक टू होम थोड़ा जल्दी. ऑलमोस्ट 3:05 हो रहे हैं. अभी निकल जाएंगे. इट विल टेक मी an hour and a half to reach. Then on this Saturday again I shot nothing. Imperfect vlog, imperfect तरीके से ही तो एंड होगा ना. संडे को भी आई वॉज सो फ्री, कुछ नहीं शूट किया, पढ़ लिया. हाँ पढ़ा मैंने, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी अपनी, बिकॉज लास्ट वीक भी मेरी क्लासेस मिस हुई थी. एंड आई डोंट लाइक मिसिंग ऑन क्लासेस, नो मैटर इफ़ इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, नो मैटर इफ़ आई एम वर्किंग. अगर मैंने किसी चीज़ का कमिटमेंट किया है या कॉलेज जाने के लिए एडमिशन लिया है तो भाई मैं तो जाऊँगी, अटेंड भी करूँगी. बस ये दिल्ली के सुंदर सुंदर से रास्ते देख लो. ट्रैफिक जहाँ लग जाता है तो इससे बुरे रास्ते कोई नहीं लगते हैं. एनीवे और यहाँ पे मेरा एक फेवरेट सा रेस्टोरेंट है जो रास्ता आपको दिख रहा है ना, इसके एकदम लेफ्ट साइड पे. एनीवे आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस imperfect vlog also, and with this I can promise to you that I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now.